कर्ण और मेघनाद में से कौन था ज्यादा शक्तिशाली? अगर इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो किस योद्धा की जीत होती? इन दोनों योद्धाओं की शक्ति बेमिसाल थी और इन्होंने देवता तक को भी युद्ध में हराया था। वैसे तो ये दोनों योद्धा अपने अपने समय में महाशक्तिशाली थे। वैसे तो इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्ति का आकलन करेंगे और जानेंगे इन दोनों में से कौन सा योद्धा ज्यादा शक्तिशाली था। इनमें से एक योद्धा रामायण काल में रावण का पुत्र मेघनाद था, जो कि देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था। तो दूसरी ओर में महाभारत काल में श्री कृष्ण के रथ को 10 कदम पीछे हटाने वाला सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण था। ऐसे में दोनों योद्धाओं का मुकाबला हो जाता तो किसकी जीत होती? क्या कर्ण के कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को झेल पाते? तो आइए आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। इस आकलन को हमने 3 श्रेणी में बांटा है, तो आइए जानते हैं इस आकलन के हिसाब से कौन सा योद्धा ज्यादा शक्तिशाली था। पहले आकलन में आता है वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी था। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद को बहुत ही वरदान मिले हुए थे और मेघनाद ने 12 वर्ष की आयु में ही हर तरह के दिव्य अस्त्र का ज्ञान अर्जित कर लिया था और भगवान शिव की तपस्या करके उनसे कई वरदान मांग लिए और ब्रह्मा जी ने भी मेघनाद को बहुत वरदान दिए थे, जिससे मेघनाद बहुत ही मायावी और शक्तिशाली बन गया था। और हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल मिले हुए थे, जो कर्ण को उनके पिता भगवान सूर्य नारायण से मिला था। ऐसा कहते हैं कवच और कुंडल अभेद्य थे। इस कवच को कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद पाते थे। दरअसल कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे। इसके चलते कर्ण को युद्ध में सीधी तरीके से हराना नामुमकिन था। अगर इन दोनों योद्धाओं के बीच वरदान के आधार पर युद्ध होता तो ये युद्ध बहुत ही भीषण होता, मगर इस युद्ध में मेघनाद जरूर कर्ण को अपनी तांत्रिक विद्या से मूर्छित कर देता, मगर कर्ण का वध नहीं कर पाता। कर्ण शायद मेघनाद की तंत्र विद्या का सामना नहीं कर पाता। हमारे इस आकलन पर मेघनाद अपनी तंत्र विद्या के बल पर कर्ण को जरूर हरा सकते थे। अगर हम दूसरे आकलन की बात करें तो यह दिव्य अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान। अगर मेघनाद की बात की जाए तो मेघनाद ने असुर गुरु शुक्लाचार्य से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। मेघनाद के पास वैभव अस्त्र, नागफास, नाग अस्त्र, वज्र अस्त्र, इसके अलावा भी मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में गिना जाता है जो ब्रह्म अस्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र धारण करते हैं। और मेघनाद ने देवताओं को भी हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी कब्जा कर लिया था। और गुरु शुक्लाचार्य ने मेघनाद को 7 यज्ञ करने का ज्ञान भी सिखाया था, जिसमें से एक यज्ञ था वैष्णव यज्ञ, जिसे स्वयं नारायण ही कर पाते थे, मगर मेघनाद ने उसे सीख लिया था। अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण भी उन योद्धाओं में शामिल था जिनके पास हर तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। वैसे तो कर्ण ने झूठ बोलकर दिव्य अस्त्रों को ज्ञान लिया था, मगर कर्ण को भगवान परशुराम ने असंख्य शस्त्रों को ज्ञान सिखाया था। कर्ण के पास भी अमुक अस्त्र मौजूद थे, जैसे कि अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, ब्रह्मश्री अस्त्र। और कर्ण के पास एक ऐसा भी अस्त्र मौजूद था जिसके बदले कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने पड़े। इस अस्त्र से मेघनाद को जरूर मारा जा सकता था। इस अस्त्र के चलते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच को मरवाया था और कर्ण को भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष भी दिया था। अगर दिव्य अस्त्रों के आधार पर ये युद्ध होता, मेघनाद के हर दिव्य अस्त्र का जवाब कर्ण के पास था और साथ ही मेघनाद कर्ण की कवच और कुंडल को भी नहीं भेद पाता। हमारे इस आकलन में दिव्य अस्त्रों के आधार पर कर्ण मेघनाद पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस युद्ध में कर्ण की ही जीत होती। अब बात करते हैं आखिरी आकलन की, यानी कि रण कौशल की। अगर मेघनाद की बात की जाए देव असुर संग्राम में, जब रावण ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, मगर रावण की कारागार से देवता भागने में सफल रहे और धोखे से रावण को ही बंदी बना लिया। इसके बाद मेघनाद ने देवताओं पर आक्रमण किया। अब देवताओं को हराकर और इंद्र को बंदी बनाकर लंका में ले आया। इसी के चलते मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाद ने अपने बल पर ही
रावण को कई युद्ध में जीत दिलाई थी। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार हारा था, जो भी भगवान लक्ष्मण के हाथ, और इस युद्ध में ही मेघनाद की मृत्यु हो गई थी। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण भी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। पूरे महाभारत में कर्ण ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने दिग्विजय युद्ध में समस्त राजाओं को हराया था। दिग्विजय के दौरान ही कर्ण ने चारों दिशाओं के राजा, राक्षस और अभिमानी राजाओं को हराया था और महाभारत युद्ध में भी अर्जुन के होश उड़ा दिए थे। अगर कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र छल से नहीं मांगता तो शायद कर्ण को मारना नामुमकिन था। तो दोस्तों, हमारे इस आकलन में दोनों ही योद्धा समान रूप से बराबरी की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही योद्धा महान थे। आशा करूंगा हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।